हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैप्पी टू हेल्प ट्यूटोरिंग। आज की क्लास है कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये क्वेश्चन हमारी गणिता मंजरी के पेज नंबर 77 पे आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसका वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपैंड यूजिंग द आइडेंटिटी। तो हमें ये वाली जो आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हमें इन दोनों क्वेश्चंस को एक्सपैंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आप लास्ट तक बने रहिए और आप देखेंगे कि आप इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लेंगे। प्लीज़ टेक योर पेन्स एंड नोटबुक्स विद यू एंड सॉल्व अलोंग विद मी। सो हमारे सामने क्वेश्चन है p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर, और हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अभी तक आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस अब हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो देखिए, व्हाट इज़ माई a? a इज़ p, दिस इज़ माई b एंड दिस इज़ माई c। तो a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ b? इट इज़ 3q स्क्वायर। बच्चे सिर्फ q पे स्क्वायर लगा देते हैं, बट गलत हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर तो 3 पे भी है। सो यहाँ पे मैं होल स्क्वायर कर दूंगी। 3q का होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ माई c? इट इज़ 7r होल स्क्वायर। ओके, देन 2ab, व्हाट इज़ माई a? a इज़ p एंड व्हाट इज़ माई b? इट इज़ 3q। तो ये डन। नाउ 2bc, 2 इंटू व्हाट इज़ माई b? b इज़ 3q इंटू c इज़ 7r। ओके, प्लस 2ca बचा है, तो 2 इंटू व्हाट इज़ माई c? c इज़ 7r इंटू a क्या है? a इज़ p। तो बस मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए, p स्क्वायर तो p स्क्वायर ही होता है, 3q का स्क्वायर, देखिए 3 का भी स्क्वायर है, q का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर होता है 3 2 6। नो, इट इज़ 3 इंटू 3। सो 3 3 9 q स्क्वायर, सो इट विल बी 9q स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 7 49। बस छोड़ दूँ? नहीं, r का भी स्क्वायर है, 49r स्क्वायर प्लस अब हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6 pq प्लस अब हमें इसे सॉल्व करना है, 7 3 21, 21 इंटू 2 इट्स 42qr प्लस 7 2 14rp। बस, we have solved it. This is my answer. I hope it's clear to you. It's very very easy. आप फिर से इसे रिकैप कर सकते हैं। बस इसे ओपन कर देना इस आइडेंटिटी में। पहले तो आपको आइडेंटिटी लर्न करनी है और फिर सॉल्व करना है और फिर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, विल अगेन डू अनदर क्वेश्चन, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। Again we have to use the same identity, a plus b plus c whole square, which is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। अब यहाँ पे माइनस वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कितना ईजी है। तो ध्यान से देखिए, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। कुछ नहीं करना, सेम वही करना है। a क्या है? 3x, तो 3x का होल स्क्वायर कर लीजिए। दिस इज़ माई a माइनस 2a 2y इज़ माई b एंड 4z इज़ माई c। सो b क्या है? प्लस व्हाट इज़ b? b इज़ 2y, लेकिन कौन सा 2y? माइनस 2y। सो माइनस 2y का होल स्क्वायर कर देंगे। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना, बाकी सब सेम है। c इज़ 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, व्हाट इज़ 2a? व्हाट इज़ a? a इज़ 3x। What is b? b is minus 2y, right? Then plus 2bc. So 2, what is my b? It is minus 2y. It is minus 2y. And what is c? It is 4z. Then plus
2CA plus 2. What is my C? C is 4Z into what is my A? It is 3x. अब इसको आगे सॉल्व करेंगे. सो 3 का स्क्वायर इज 9x स्क्वायर. देखिए माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर इज़ 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है 16z स्क्वायर. देखिए प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस. 3 2s are 6, 6 2s are 12 xy. Again plus into minus is minus. So 2 2s are 4, 4 4s are 16 yz plus 4 2s are 8, 8 3s are 24 zx. Okay, so this is my answer. Zx. So this is my answer. I hope it's clear to you. तो कुछ नहीं करना, माइनस से बच्चे घबरा जाते हैं, माइनस से कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको. जहाँ पर भी माइनस लग रहा है वहाँ माइनस लगा दीजिए और नॉर्मली सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. इज़ दिस एन आइडेंटिटी? तो हमें एक आइडेंटिटी दे रखी है, मतलब हमें एक कुछ फॉर्मूला टाइप दे रखा है. हमें बताना है क्या ये एक आइडेंटिटी है या नहीं, यानी हमें प्रूफ करना है हमारा LHS क्या है. दिस इज़ माई LHS, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर. सो बेसिकली हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है. हमें देखना है क्या RHS और LHS इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे. अगर आ रहे हैं तो येस दिस इज़ एन आइडेंटिटी. अगर इक्वल नहीं आ रहे, नो इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी. सो आई विल स्टार्ट बाय सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड. Okay, so this is my left hand side. So a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी. तो बस स्टार्ट करते हैं. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2bc b इंटू माइनस सी इंटू 2ca 2 इंटू माइनस सी इंटू ए. ओके, तो मैंने इसको पूरा एक्सपैंड कर दिया है. नाउ प्लस ब्रैकेट लगा देती हूँ, उस पूरे को सॉल्व करेंगे. अगेन a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लगेगा तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, बस माइनस का ध्यान रखिए, प्लस 2bc प्लस 2c इंटू ए. सो दिस इज़ डन. नाउ दिस, अब इसकी बारी है तो प्लस कर देंगे हम. तो a स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस 2 इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस 2 इंटू माइनस सी इंटू ए इंटू ए. तो ये ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा. आई होप इट्स क्लियर. अब मैं थोड़ा ऊपर अप कर देती हूँ. सो नाउ आई विल राइट इट एज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस सी स्क्वायर भी प्लस सी स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 2ab प्लस इंटू माइनस माइनस 2bc प्लस इंटू माइनस माइनस 2ca. आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको. तो मैंने फर्स्ट वाली पूरी आइडेंटिटी सॉल्व करी. अब मुझे इसको सॉल्व करना है. प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा तो प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2ab प्लस इंटू माइनस माइनस 2bc
प्लस 2CA। तो देखिए मैंने इसको और इसको दोनों को सॉल्व करा। अब मुझे लास्ट सॉल्व करना है ये वाला, प्लस A²। देखिए ये जो -B² है ये प्लस B² हो जाएगा, तो बस इसको मैं लिख दूँगी प्लस B²। ये भी C² भी प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो इसको भी मैं लिख दूँगी प्लस C²। नाउ प्लस इंटू माइनस, माइनस 2AB, so I'll write it as minus 2AB, then तो ये मेरा हो गया। नाउ माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, सो इसको मैं लिख दूंगी प्लस 2BC, एंड देन प्लस इंटू माइनस, माइनस 2CA, माइनस 2CA। तो अब देखिए जो जो भी सेम आ रहा है आप उसको कट कर दीजिए। देखिए A² जितने भी लाइक टर्म्स है, देखिए A² और कहीं है, A² है, और कहीं A² है, A² है, और तो नहीं है। तो हमारे पास कितने A² आ गए? 3 A² आ गए। तो मैं लिख सकती हूँ 3A²। अब B² चेक करिए, B² एंड B²। 3 बार B² आ गया तो 3B²। C² भी 3 है, 1 2 एंड 3C²। अब प्लस 2AB माइनस 2AB कैंसिल हो गया, माइनस 2BC, क्या प्लस 2BC है कहीं पे? प्लस 2BC है, प्लस 2BC माइनस 2BC कैंसिल हो गया, माइनस 2CA। देखिए प्लस 2CA है कहीं पे, प्लस 2CA है, कट दीजिए। तो अब क्या बचा? अब हमारे पास बचा है माइनस 2BC माइनस 2AB एंड माइनस 2CA। तो हमारे पास क्या आ गया? देखिए हमारे पास ये आ गया फाइनल आइडेंटिटी में, लेकिन तो हमारा LHS सॉल्व करके ये आ गया है, बट हमारा LHS RHS था क्या? लेकिन हमें जो क्वेश्चन में RHS गिवन है वो ये है, दिस इज़ आवर RHS, बट हमारा LHS सॉल्व करके ये आया है। तो क्या आपको ये दोनों सेम लग रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं सेम है। देयरफॉर वी कैन से दैट LHS not equal to RHS, so this is not an identity। तो हम इसे आइडेंटिटी के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। I hope it's clear to you. This was exercise 4.3। अगर आपको ये लेक्चर मीनिंगफुल लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ वो भी कमेंट पे लिखिए, और बार बार इसे प्रैक्टिस करिए। देखिए एक दिन में हमने कहावत सुनी है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो एक दिन में कुछ नहीं होता, हमें बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। और आई एम श्योर जब आप इसे बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली इसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। दिस लेक्चर वॉज दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग।